बैठे तो फिर घंटों जाते हैं बीत, सोचते प्यार की रीत, भविष्य अतीत। कितने अजीब हैं इनके भी व्यापार। इनसे मिलिए, ये है दुष्यंत कुमार। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग लगातार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं काफी खुश हूं आप लोगों के रिस्पॉन्स से। उम्मीद करता हूं इसी तरीके से लगातार आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे। तो आज जो मैं कविता का पाठ कर रहा हूं उसे लिखा है देश के जाने माने प्रचलित लेखक श्री दुष्यंत कुमार जी ने। दुष्यंत कुमार जी को शायद ही कोई भारतीय या शायद ही कोई कविता प्रेमी नहीं जानता होगा, तो उनके ही कुछ कविताओं के समूह को मैं आज परफॉर्म कर रहा हूं आप लोगों के सामने। कविता पाठ कर रहा हूं, तो सुनिए उनके द्वारा लिखी हुई कविताओं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर दो की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़वन में आंधियों की बात मत कर, चीड़वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफर ऊंघे हुए हैं, अनमने हैं, हम सफर ऊंघे हुए हैं, अनमने हैं। अपाहिज व्यथा को सहन कर रहा हूं, अपाहिज व्यथा को सहन कर रहा हूं, तुम्हारी कहन थी कहन कर रहा हूं। ये दरवाजा खोलो तो खुलता नहीं है, ये दरवाजा खोलो तो खुलता नहीं है, इसे तोड़ने का जतन कर रहा हूं। अंधेरे में कुछ जिंदगी होम कर दी, उजाले में अब ये हवन कर रहा हूं। वे संबंध अब तक बहस में टंगे हैं, वे संबंध अब तक बहस में टंगे हैं, जिन्हें रात दिन स्मरण कर रहा हूं। तुम्हारी थकन ने मुझे तोड़ डाला, तुम्हारी थकन ने मुझे तोड़ डाला, तुम्हें क्या पता क्या सहन कर रहा हूं। मैं एहसास तक भर गया हूं लबालब, मैं एहसास तक भर गया हूं लबालब, तेरे आंसुओं को नमन कर रहा हूं, तेरे आंसुओं को नमन कर रहा हूं। समालोचकों की दुआ है कि मैं फिर सही शाम से आचमन कर रहा हूं, मैं फिर सही शाम से आचमन कर रहा हूं। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है,
नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जाके पतियाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या ना हो, आकाश सी छाती तो है, आकाश सी छाती तो है। कहां तो तय था चरांगा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। जिए तो अपने बागीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बागीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा, उचटती निगाहों की भीड़ में आभाओं के बीच लोगों की शत विछत पीठ सहलाऊंगा। लंगड़ा कर चलते हुए पांवों को कंधा दूंगा, गिरी हुई पदमर्दित पराजित विवशता को बाहों में उठाऊंगा। इस समूह में इन अनगिनत अनचिन्ही आवाजों में कैसा दर्द है, कोई नहीं सुनता, पर इन आवाजों को और इन कराहों को दुनिया सुने मैं ये चाहूंगा। मेरी तो आदत है रोशनी जहां भी हो उसे खोज लाऊंगा, कातरता चुप्पी या चीखें या हारे हुए की खींच, जहां भी मिलेगी उन्हें प्यार के सितार पर बजाऊंगा। जीवन ने कई बार उकसाकर मुझे अनुलंघ्य सागरों में फेंका है, अगन भट्टियों में झोंका है, मैंने वहां भी ज्योति की मशाल प्राप्त करने के यत्न किए, बचने के नहीं। तो क्या इन टटकी बंदूकों से डर जाऊंगा? तुम मुझको दोषी ठहराओ, मैंने तुम्हारे सूनसान का गला घोंटा है, पर मैं गाऊंगा चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। पांव से सिर तक जैसे एक जुनून, बेतरतीब से बढ़े हुए नाखून, कुछ टेढ़े मेढ़े बैंगे दागिल पांव जैसे कोई एटम से उजड़ा गांव। टखने जो मिले हुए रखे हो बांस, पिंडलियां की जैसे हिलती डुलती कांस। कुछ ऐसे लगते हैं घुटनों के जोड़ जैसे उबड़ खाबड़ राहों के मोड़। गट्टों सी जंघाए निष्प्राण मलीन, कटी रीति काल की सूधियों से भी शीन। छाती के नाम महज हड्डी 10-20, जिस पर गिन चुनकर बाल खड़े 21। पुट्ठे हो जैसे सूख गए अमरूद, चुकता करते करते जीवन का सूद। बाहें ढीली ढाली जो टूटी डाल, उंगलियां जैसे सूखी हुई पुआल। छोटी सी गर्दन रंग बेहद बदरंग,
हर वक्त पसीने का बदबू का संग, पिच की अमियों से गाल लटे से कान, आंखें जैसे तरकश के खुट्टल बान, माथे पर चिंताओं का एक समूह, भौं पर बैठी हरदम यम की रूह, तिनकों से उड़ते रहने वाले बाल, विद्युत परिचालित मखनातीसी चाल, बैठे तो फिर घंटों जाते हैं बीत, सोचते प्यार की रीत, भविष्य अतीत। कितने अजीब हैं इनके भी व्यापार, इनसे मिलिए, ये है दुष्यंत कुमार। तो दोस्तों, ये थी कविता पाठ उन कविताओं की जिनको लिखा है देश के जाने माने राइटर दुष्यंत कुमार जी ने। अगर आपको ये कविताएं पसंद आई हैं तो जाकर कमेंट जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।